मैं एक लाइन में कह दूं, अभी गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या हो गई, उसकी विधवा योगी जी से मदद नहीं मांग रही थी, वीडियो बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी से मदद मांगी। इसका मतलब कहीं न कहीं लोगों को भरोसा सरकार पर नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से अधिकारियों का वीडियो आया, पर वो हम कार्रवाई हुई देगा, और गोरखपुर मैं 10 सेकंड में, ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। गोरखपुर के विषय में कार्रवाई हुई, हमने देखा। सरकार को हमारी बातें खराब लग रही हैं। उसी महिला ने बोला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चले जाइए यहां से, बोला कि नहीं बोला, हमारे सामने सब चीजें हुई हैं सुनील जी। वो तो सरकार ने बुलवाया, पॉलिटिक्स के अंदर वो तो सरकार ने बुलवाया, सरकार ने जीप फोकी, सरकार ने किसानों की हत्या की, और हम कह रहे हैं हमारी बात हो सकता है सरकार को बुरी लगे, लेकिन एक सम्मानित पत्रकार ने जो ट्वीट किया, मैं एक लाइन में पढ़ दूंगा, 10 सेकेंड। उन्होंने लिखा, भड़काया किसने? बीजेपी के मंत्री ने। रौंदा किसने? मंत्री के लड़के ने। आजाद कौन? हत्यारे। गिरफ्तार कौन? विपक्ष। बंद क्या हुआ? सोशल मीडिया। क्या चल रहा है? बाप मंत्री और बेटे को बचाने का। लेना क्या चाहिए? मंत्री का इस्तीफा, किसने क्या और ट्वीट करना करा? क्या चाहिए? गिरफ्तारी। अपनी बात को रखने में सक्षम हैं आप, उस पत्रकार का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बात को रखने के लिए? लेकिन जहां तक इन पॉइंट्स की बात है, जब धारा 144 लगती है, इंटरनेट बंद हो जाता है, पॉइंट नंबर 2। और कल जो देश भर में इंटरनेट बंद हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था, दुनिया भर में हुआ। वो पूरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया था। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद जो नेताओं की गिरफ्तारी है उस पर निश्चित तौर पर जवाब देंगे, लेकिन ये सब इनमें से कई नेता सीतापुर जाना चाहते हैं। देखिए, अखिलेश जी को छोड़ दिया गया, लेकिन अखिलेश जी को छोड़ दिया गया क्योंकि अखिलेश जी सीतापुर की, उन्होंने एक सांकेतिक बड़ा धरना करा, और बड़ा धरना करने के बाद एक स्ट्रांग मैसेज सरकार को देने की कोशिश किया। लेकिन अगर आप जिद पे हट जाएंगे कि हम सीतापुर जाएंगे जहां पर उस समय तनाव है, तो फिर क्या करेगी सरकार? शासन को तो अपना काम करना ही है। लेकिन मैं बिल्कुल मंत्री जी आपको समय दूंगा, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ और भी 2 वक्ता है, मैं उनको समय ले लूं, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। रागनी जी भी बोल रहे, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा, आपको मैं मौका दूंगा मंत्री जी। रागनी नायक, क्या आपको लगता है, क्योंकि बार बार हो रहा है कि विपक्ष को अंदर बंद किया जा रहा है, कांग्रेस सुबह से इस बात को कह रही है, प्रियंका जी को अरेस्ट कर रखा है क्योंकि प्रियंका जी सीतापुर जाना चाहती हैं, और शासन ने कहा है कि वहां पे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आप वहां जा नहीं सकती। अगर आप दिल्ली वापस जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, तो फिर बताइए क्या करा जाएगा? अमीश, देखिए, मोदी और तमाम भाजपा सरकारों द्वारा जिस तरह से जुल्म और सितम, अन्याय और अत्याचार का शिकार, झूठ प्रपंच और झूठे प्रोपेगेंडा का शिकार किसानों को बनाया जा रहा है, और उस सब के खिलाफ किसान अपने हौसले को बुलंद करके आज भी खड़े हुए हैं, तो मैं उन किसानों की हिम्मत को दाद देते हुए, उनके जज्बे को सलाम करते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करती हूं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, वीर तुम डटो वहीं, रात हो कि प्रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। तो किसान अपने आंदोलन पर डटे रहें, अपनी मांगों पर डटे रहें, और कांग्रेस उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी, पहली बात। अब दूसरी बात आपने पूछी विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तो मैं प्रियंका गांधी के ऊपर, विपक्ष के नेताओं पर नहीं, प्रियंका जी पर। देश का गृह राज्य मंत्री जो कि किसानों के खिलाफ भीड़ को उकसाने का काम करता है, और उस गृह राज्य मंत्री का कपूत जो किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंदने का काम करता है, इन दोनों को संरक्षण देने वाली जो मोदी सरकार है, अमीश जी, मुझे ये कहना पड़ेगा कि उसने अपने विनाश को खुद ही निमंत्रित किया है। और प्रियंका गांधी को डिटेन कर ये डर के मारे ड्रोन से निगरानी कर मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। और जिस तरह का यूपी में जंगल राज, रावण राज और राक्षस राज चल रहा है, 2 दिन बाद नवरात्रि है, मुझे भारतवासियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो महिला थी, वो देवी ही थी जिसने राक्षस राज का नाश किया था। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। और मैं लिख के दे रही हूं आपको, इतिहास याद रखेगा इस बात को कि लखीमपुर में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान को रौंदा गया है। लेकिन प्रियंका, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रियंका गांधी देवी का अवतार है, तो वो राक्षसों का नाश करेंगी। एक सेकंड, आपको मैं मौका दे रहा हूं। रागनी जी, धारा 144 लगी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब है, वहां पे वायलेंस हुई है, और वायलेंस के बाद एक सेकंड वायलेंस के बाद वहां जाने की जिद को लेकर गिरफ्तारी है। आज किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? लखीमपुर में मातम है और लखनऊ में जश्न है।
मोदी जी इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं? मैडम एक सेकंड, रागनी यू शुड गेट दिस राइट। रागनी जी वहां नेताओं को रोका गया था, किसान नेताओं को जाने दिया गया। आप पॉलिटिक्स करने के लिए जा रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है। अगर आप किसान नेता तो आप जा सकते हैं। राकेश टिकैत वहां गए, वहां भारतीय किसान यूनियन के सब लोग गए वहां पर, वहां पे मामला पूरा सेटल हुआ। लेकिन प्रियंका गांधी वहां राजनीति के लिए जा रही थी, पॉलिटिक्स के लिए जा रही थी। लेकिन अगर जाना ही है तो फिर राजस्थान जाना चाहिए जहां किसानों की पिटाई हुई, वहां पे भी जाना चाहिए। तो पॉइंट तो ये है कि कांग्रेस भी को भी लग रहा है कि कांग्रेस में अगर उत्तर प्रदेश में हालत खराब है तो रिवाइव हो सकती है। यही एक पॉइंट है। आप कह रहे हैं यूपी पुलिस तफ्तीश करेगी, अगर गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? आप मुझे बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तरफा बात मत करिए। पत्रकार को सिक्के के दो मैडम देखिए, अब देखिए रागिनी जी, प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों को लगता है कि हर वक्त हर व्यक्ति हर बार एक तरफा बात करता है। लॉजिकल बात है। अब आप मुझे बताइए, किसान नेताओं को वहां रोका जा रहा है, किसान नेताओं को भेजा जा रहा है, राजनेताओं को रोका जा रहा है, ये पॉइंट है। अखिलेश यादव को भी रोका गया, अखिलेश यादव रुक गए, शिवपाल यादव को भी रोका गया, वो रुक गए। लेकिन अब जिद पे कोई अड़ जाएगा कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे जी, फिर कैसे होगा काम? अब आप मुझे बताइए ना, इस समय यू शुड, आप देखिए, आप मुझे बताइए, भिंडरावाले की टी शर्ट देखकर, भिंडरावाले की टी शर्ट डाल के वहां पर कौन से आंदोलनकारी थे? पॉइंट ये, पन्नू के वीडियो पर आप क्या कहती है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पुलिस ने किसानों की पिटाई करी, क्या बोलेंगे? अब आप जवाब दीजिए। 40 सेकंड मंत्री जी रुकिए, आप 40 सेकंड प्लीज। हाँ ठीक है, 40 सेकंड दे दीजिए, जी उसके बाद आप आगे चले। जी। आप एक तथाकथित वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। मैं कह रही हूं, भड़काऊ भाषण कोई भी दे, अगर मुख्यमंत्री खट्टर दें और कहें कि लठ निकाल लो, किसानों के सर पे बजाओ, जेल जाओ, नेता बनकर आओगे, तो खट्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर खालिस्तानी समर्थक कोई भी इस तरीके का वीडियो करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कार्रवाई में समानता होनी चाहिए, जो मोदी सरकार और मोदी की भाजपा बिल्कुल समानता की बात। राजस्थान के बारे में आप क्या कहना चाहती है रागिनी जी? आपको मैं मौका दे रहा हूं और 10 सेकंड का। राजस्थान के बारे में क्या कहना चाहती है? राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, रमेश 1 मिनट, राजस्थान में भी किसान पिटे हैं, क्या कहना चाहती है उसके बारे में आप? प्लीज आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं क्यों जवाब दूंगा? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना मैडम। 144 हर नेता के लिए लगनी चाहिए, बिल्कुल लगी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आज जश्न कैसे मनाया, उत्सव कैसे मनाया? अच्छा, आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या वो कार्रवाई नहीं है? एफआईआर हुई है ना आशीष मिश्रा के खिलाफ? ठीक है, ठीक है। पत्रकार हूं मैं, हम तो साफ गोई से सारी बातें दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, आप केवल सत्ता पक्ष की बात इस चैनल। देखिए रागिनी, आपसे सर्टिफिकेट, यही आपकी समस्या है सबसे बड़ी, कि आप सत्य को सुनना ही नहीं चाहती। सत्य से आप लोग मुंह मोड़ते हैं इतना ज्यादा कि कपिल सिब्बल को आप बीजेपी का बताने लगते हैं। प्रॉब्लम आपके साथ यह है, गुलाम नबी आजाद को भाजपा का बनाने लगते हैं। एक्चुअली कांग्रेस प्रवक्ताओं को अपनी बात को रखना चाहिए। आप सत्ता पक्ष की बात करते हैं, आप विपक्ष की बात करते हैं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि